नमस्ते, वेलकम सभी का। और आज जिनका भी हैप्पी बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हृदय का जादू अभ्यास कंप्लीट किया होगा। आज का देखिए हमारा क्या चैप्टर है। पढ़ के आए हो कि आज का चैप्टर क्या है? देखा था क्या मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था कि आज का चैप्टर क्या है? क्या दिख रहा है? ये क्या दरवाजे खोल रहा है? कुछ दरवाज़ा खुला हुआ है, कुछ रोशनी आ रही है। तो आज का जो चैप्टर है ना वो खोलेगा, किस तरह से वो हमारे दरवाजे खुलता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। तो क्या है ये बेहतरीन परिणाम हम जानेंगे, लेकिन बेहतरीन परिणाम जानने के पहले आपको ऐसी 5 चीज़ें लिखनी हैं जिसमें आपकी स्थिति क्या थी, आपकी जो मन की भी स्थिति थी, शरीर की भी स्थिति, वो बहुत हाई पीक पर थी। जैसे सुबह सुबह आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो कैसा लगता है? एकदम हाई लगता है ना, कि बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हो तो अच्छा लगता है, थोड़ा नाचते हो तो अच्छा लगता है, जॉगिंग पर जाते हो तो आप अपने आप को हाई पीक पर महसूस करते हो। और क्या करते हो बताओ? और ऐसा क्या करते हो कि जिस पे आपको लगे कि आप एकदम एब्सोल्यूट, आप एकदम हाई पिक पर हो, मेंटेन हो? कैसा लगता है? कोई भजन गाना अच्छा लगता है, जॉगिंग करना अच्छा लगता है, योगा करना अच्छा लगता है। तो ऐसी कम से कम 5 चीज़ें लिखोगे आप जो आपको एकदम हाई पिक पर रखती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रेच कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे और ऐसे अपने आप को हाथ ऊपर कीजिए और राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, पीछे अपने हाथों को लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। अब पूरे ध्यान से चैप्टर को समझेंगे। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। G.K. चेस्टरटन 1874-1936 लेखक ने ये बात हमसे कही। तो अब आप मुझे बताओ कि आप किस किस चीज़ के प्रति कृतज्ञ होते हो? लिखो, बताओ कैसे कृतज्ञ होते हो। क्या आप कृतज्ञ हुए थे आज? आज आपने कृतज्ञता का अभ्यास किया था? आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या खाना खाने के पहले या किसी भी कार्य को करने के पहले या क्लास में आने के पहले कृतज्ञ हुए थे? ऐसा सोचा था कि मैं आज क्लास में जा रही हूँ, इस क्लास के लिए धन्यवाद। या लैपटॉप खोलने के पहले? तो क्या करना है, ध्यान रखना है, लिखो, ये बात लिखो कि मैं आज हर कार्य के पहले कृतज्ञता को फील करूँगी, थैंक यू बोलूँगी, अनुभव करूँगी। ये लिखना है कि मैं, जैसे कॉपी खोलने के पहले आपने अपनी कॉपी खोली तो क्या आप कृतज्ञ हुए थे क्योंकि आपके पास कॉपी है? पेन पकड़ने के पहले कृतज्ञ हुए थे? मोबाइल को उठाने के पहले कृतज्ञ हुए थे? तो ये आपको करना है कि आप कृतज्ञ कब कब हुए थे, लिख लो। और अभी क्या लिखोगे? अभी इस क्लास के लिए लिखो। चलो मैं लिखवा ही देती हूँ। थैंक यू फॉर द, लिखो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम टू, नहीं तो हिंदी में लिख लो, थैंक यू फॉर द बेहतरीन परिणाम के लिए। लिख लो, थैंक यू फॉर द बेहतरीन परिणाम के लिए। मुझे आज की क्लास से अपने लिए अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मुझे मिला है। ठीक है, लिख लो, फिर से मैं बताती हूँ। थैंक यू फॉर द, या हिंदी में लिख लो, धन्यवाद बेहतरीन परिणाम के लिए कि आज मेरी लाइफ में इस क्लास से मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सीख या लर्निंग मिली है। लिखो, इस क्लास के लिए लिखो,
तो इस तरह से आपको सीखना है कि किस तरह से हमें क्या लगाना है, मैग्निफिसेंट आउटकम, मतलब बेहतरीन परिणाम। बेहतरीन परिणाम हमेशा एंड रिजल्ट पर लगता है। ठीक है, आगे और भी क्लियरिटी आएगी, समझोगे। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। तो कोई भी काम करने के पहले क्या करना है, खाना बनाने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए पहले ही बेहतरीन परिणाम लगा दो, वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा खाना बनेगा, उसके लिए धन्यवाद। तो कोई भी काम करने के पहले क्या करना है, अब आज से हम सीखेंगे कि कैसे बेहतरीन परिणाम लगाना है। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब सोचो, थोड़ा सा लिखो कि ऐसी कौन कौन सी जगह थी जहां आपने सोचा कि काश मेरा ये काम अच्छे से हो जाए। जैसे सोचो, हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो हम क्या सोचते हैं, काश इसका एडमिशन हो जाए। या कहीं मूवी टिकट भी चाहिए तो हम क्या सोचते हैं, काश हमें मतलब ऐसे पता चलता है हाँ भाई वहाँ बहुत वो बहुत मतलब बिजी है, वो बहुत फेमस है मूवी, तो उसकी टिकट हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा ऐसा सोचते रहते। तो हम क्या, काश मूवी की टिकटें मिल जाए। काश हम बाहर वेकेशन पे घूमने जा रहे हैं तो हमारी ट्रेन की टिकट बन जाए। काश डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए। काश, और क्या क्या सोचते हैं हम लोग, कितनी सारी चीज़ें ना सोचते हैं कि काश ये अच्छे से हो जाए, काश डॉक्टर का अपॉइंटमेंट अच्छे से मिल जाए। मतलब ऐसा सोचते रहते हैं ना, कितने कामों में हम ऐसा सोचते हैं कि काश ये अच्छे से हो जाए, काश वो अच्छे से हो जाए। तो क्या करना है, एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा बुलेट पॉइंट में बना लो कि आप ऐसा कौन सी जगह ऐसा सोचते हो कि काश ये काम। सोचो आप शॉपिंग करने जा रहे हो, काश अच्छी ड्रेस मिल जाए, जो जैसा मुझे चाहिए, काश ऐसा हो जाए। ऐसे जिसमें जिस शब्द में काश या किस्मत इस तरह से आप कुछ सोचते हो तो उसको क्या है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालकर बुलेट पॉइंट में लिखो कि आप किस किस में ऐसे शब्दों का यूज़ करते हो। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो जो पायलट है वो क्या करता है, ऐसे एरोप्लेन के सामने ऐसे नारियल वगैरह तोड़ता है क्या, उड़ान भरने के पहले ऐसे उसको नमस्कार करता है क्या? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि जो सिस्टम है, जो साइंस है, जिस साइंस के द्वारा वो बनी है वो वैसे ही सही तरीके से काम करेगी। सोचिए कितने सारे तो उसमें सामान होते हैं, कितने सारे लोग, अगर एक आदमी का वजन 60 किलो होगा, 50 किलो भी पकड़ लो तो 100 आदमी होंगे तो कितना सारा वजन हो गया। 10,000 किलो का वो एरोप्लेन लेकर किस तरह से वो हवा में उड़ता है, सोचो। और ऐसे ज़मीन से अगर हम 25 किलो उठाने लगे तो कोई ना कोई साइंस तो काम कर रही है। सोचो कितनी बड़ी साइंस है ये, कितना अच्छा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसकी स्पीड कितनी होती है, एरोप्लेन की बहुत स्पीड होती है, तो भी काम करता है ना, साइंस का नियम काम करता है। उसी तरह से हम लोग को भी विश्वास है कि हम ऐसे उड़ने नहीं लगेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमें क्या करती है, बनाए रखती है। ठीक है, तो उसी तरह से बेहतरीन परिणाम क्या होंगे, वो भी काम करेंगे। चलो देखते हैं कैसे लगाने। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। ध्यान से समझ लो इस पैराग्राफ को। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा। कौन सा नियम है वो? जो परिणामों को नियंत्रित करता है। परिणाम यानी एंड रिजल्ट। परिणाम यानी एंड रिजल्ट, मतलब कि काम होने के बाद जैसा मुझे चाहिए। सोचिए कोई गेस्ट आ रहे हैं मेरे घर में, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो मैं क्या लगाऊंगी, बेहतरीन परिणाम क्या लगाऊंगी मैं उनके लिए कि भाई
बहुत ही अच्छे से वो जो गेस्ट है वो बहुत खुश होकर मेरे घर से जाए, उनको मेरे घर में एकदम खुश और आनंद की अनुभूति हो रही है, वो बहुत ज़्यादा उस फूड को एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश है और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बहुत एंजॉय किया है हमने एक साथ। मैं ऐसे लगाऊंगी, ठीक है। तो मतलब आपको जो चाहिए वो आपको लगाना है, एंड रिजल्ट लगाना है। सोचो, हाँ, और आगे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। पहले से ही हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद देना है कि बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे घर पे जो गेस्ट आए थे वो बहुत खुश होकर गए, उनके उनके मन के मुताबिक सारा काम हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना। मतलब अपने विचारों और भावनाओं को क्या करना है, विस्तृत रूप से अनुभव करते हुए धन्यवाद देना है। ठीक है, क्लियर। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। क्या होना है, कृतज्ञ होना है कि वाह भाई वाह, बहुत अच्छे से वो काम हो गया। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फ़ोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन का कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अब आप बताओ, आपको क्या किस में यूज़ करना है बेहतरीन परिणाम? आप क्या चाहते हो कि वो काम आपका अच्छे से हो? कम से कम 3 अपने ऐसे काम लिखो जिसमें आप बेहतरीन परिणाम को लगाना चाहते हो। सोचो ऐसा कौन सा आपका काम है, कौन सा आपको किसी से मिलने जाना है या किसी से बात करनी है, अपनी सास से, अपनी माँ से, अपने पति से। सोचो अपने पति को कुछ बोलना है तो क्या लगा सकते हो एंड रिजल्ट? या भाई वो उन्होंने बहुत अच्छे से आपकी बात सुन ली और आप जो चाहते थे उन्होंने मान लिया, बहुत अच्छे से खुशी खुशी मान लिया, हंसते हुए मान लिया। मतलब अपनी भावना के साथ आप लगा सकते हो, और अपने बच्चे के व्यवहार के लिए भी लगा सकते हो। अरे जैसे आपने कोई खाना बनाया है तो आप क्या लगा सकते हो कि वाह भाई वाह, मेरे बच्चे को तो ये खाना इतने अच्छे से पसंद आ रहा है, वो अच्छे से खा लेगा, उसके अच्छे से खाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब जैसे ये मैंने बताया, अब आप अपना बताओ, आप सोचो कहाँ लगाओगे बेहतरीन परिणाम। आपके घर में कोई प्लम्बर का काम आया है तो आप कैसे लगाओगे कि हाँ भाई वो प्लम्बर आया, अच्छे से उसने नल ठीक कर दी, नल में से पानी एकदम ठीक से आ रहा है, एकदम नल बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, उसके लिए उसका धन्यवाद 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 कि उसने आके इतने अच्छे से काम कर दिया। तो प्लम्बर के आने के पहले ही क्या करना है, बेहतरीन परिणाम लगा देना है कि आपका काम बहुत सही तरीके से बहुत अच्छे से हो चुका है। इस तरह से देखो, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप अपने लाइफ में देखो कि आपको क्या लगाना है। जैसे सोचो कोई आप है ना बाहर गए हो, बाहर से आए हो, घर पे आए हो और देखिए कि मेड है ना फ़ोन पर बात कर रही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे इसने तो ठीक से काम नहीं किया। ऐसे ही हमारा दिमाग में ऐसे ही सब भरा हुआ है ना कि अरे पता नहीं काम किया है कि नहीं किया, फ़ोन पे बात कर रही होगी, ऐसा ही सोच लेते हैं ना। अब तो क्या करना है, अब हमें तो अपने रूट पर काम करना है। जो चीज़ इतने दिनों से है उसको क्या करना है, उसको सही करने का काम करना है। तो अभी क्या करना है, हम बाहर जाने के पहले ही बेहतरीन परिणाम लगा देंगे कि हाँ भाई वो तो बहुत अच्छे से अपना काम करके आराम से बैठ के
बहुत अच्छे से मेरे घर का काम करके बैठी रहेगी। तो जिस तरह से भी लगाना हो आप इसे लगा सकते हो बेहतरीन परिणाम, और हर जगह लगा सकते हो। जैसे मैं कैसे लगाती हूँ, जब मेरी क्लास शुरू होने वाली रहती है तो मैं कैसे लगाती हूँ अपनी योगा क्लास के लिए कि वाह भाई, मैं जिनको योगा करवा रही हूँ उन्होंने बहुत अच्छे से योग का अभ्यास किया है और उनका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया योग अभ्यास करने के बाद। मैं अपनी हर क्लास के लिए ये लगाती हूँ, हर क्लास के लिए। तो क्या करना है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तब हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जादुई धूल ऐसे मैजिक डस्ट जो हम डालते हैं उसके बारे में बात हो रही है। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। जैसे कि अचानक से सोचिए आपके पास कोई फ़ोन आ रहा है, तो क्या सोचते हो, अरे इसका फ़ोन क्यों आ रहा है। फिर और आगे क्या सोचते हैं हम, फिर और आगे क्या सोचते हैं, अरे क्या हुआ, उसने मुझे फ़ोन क्यों किया है, ज़रूर कुछ हो गया है ना। यही डिफ़ॉल्ट है ना हमारे दिमाग में, यही ऐसा ही हम सोचते हैं ना। लेकिन अब हमको क्या करना है, सफाई करनी है अपनी। अब जब भी ऐसा कोई फ़ोन देखे ना भाई, तो क्या करना है, उसके बेहतरीन परिणाम पर लगाना, बेहतरीन परिणाम लगाना। कैसे लगाना है कि वाह भाई वाह, ये अरे वाह इसका फ़ोन आया है तो ज़रूर बहुत अच्छी, इससे बात करके तो मुझे बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए। इस तरह से आप बेहतरीन परिणाम अपने हिसाब से लगाना। ठीक है, अब जो डिफ़ॉल्ट जो है ना उसको क्या करना है, अब हमारे दिमाग को सही करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में बेहतरीन परिणाम लगाइए। इसमें क्या करना है, इसमें खाली बोलना है और दिल से कृतज्ञ होना है एंड रिजल्ट के लिए। ठीक है, कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है, जो ऑफिस वाला जो उन्होंने बताया है कि ऑफिस में अगर बॉस बुलाता है तो फिर से हम वही सोचते हैं भाई बॉस, अरे हो सकता है वो प्रमोशन के लिए बुला रहा हो सकता है वो वेकेशन की छुट्टी के लिए बोल रहा है कि भाई आओ, ये तुमने इतना अच्छा काम किया है, ये तुम्हारे लिए छुट्टियाँ हैं, है ना। तो इस तरह से ये लगाना पड़ता है बेहतरीन परिणाम। यदि आप ऑफिस जाते समय या बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। अर्थात जो भी हो रहा है ना भाई, अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हम कहीं गिर भी गए हैं ना, हम कहीं गिर भी गए, हमारे पाँव में चोट लग गया, तो भी क्या बोलना है, भाई अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों अच्छे के लिए हो रहा है, एक पाँव में चोट लगी लेकिन दूसरे में तो नहीं लगी ना, दूसरे से तो चल पा रहे हैं, हाथ में तो नहीं लगी, एक हाथ तो ठीक है। मतलब कहीं पर भी मेरा कहने का अर्थ है कि हर चीज़ के लिए वाओ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इसी तरह से अपने को थोड़ा सा क्या करना है, अच्छा है ये सोचना है। ठीक है, और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए क्या करना है, थैंक यू कहते जाना है, कृतज्ञता रखनी है। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। अगर फ़ोन आए स्कूल से तो हम क्या सोचते हैं सभी पेरेंट्स, ज़रूर कोई बदमाशी किया होगा, कुछ किया होगा, इसीलिए स्कूल से बुलाया जा रहा है। लेकिन अब हमें क्या सोचना है, कुछ भी अगर ऐसा हो तो क्या सोचना है कि वाह ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा, किसी अच्छे काम के लिए कुछ रिवॉर्ड देने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से अब अपने आप को क्या करना है, सही करना है। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फ़ोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। लेकिन क्या है कि जैसे सोचने की आदत है, अगर वैसा सोच में आ भी जाए ना, तुरंत उसको वहाँ से हटाओ और कुछ एक अच्छी नई बात सोच लो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि अगर कुछ ऐसा आ भी जाता है तो उसको हटाइए और तुरंत उसके बेहतरीन परिणाम, मतलब एंड रिजल्ट को अच्छा
जो एंड रिजल्ट आप चाहते हो उसके बारे में सोच कर ही आप क्या करो, वो कार्य करो। यहाँ पे फ़ोन और पत्र और ईमेल का बोला है, लेकिन मैं बोलूँगी कि कोई भी काम हो, अगर बाई चांस कुछ मन में आ जाता है तुरंत उसको उठाओ, अच्छा सोचो और कार्य करो। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो अब क्या करना है, हर एक क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम लगाना है। वो दिन में कितनी भी बार आप लगा सकते हैं। जैसे सुबह उठने के साथ ही बेहतरीन परिणाम लगा दो अपने दिन के लिए, जो आप दिन में चाहते हो उसके लिए बेहतरीन परिणाम सुबह सुबह ही लगा दो। जब आप खुद को, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से अच्छा ही अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, संयोग जैसा कुछ नहीं होता। आकर्षण का नियम कहता है जो सोचोगे, जैसा महसूस करोगे वैसा ही होगा। कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल जाए। बेहतरीन परिणाम, जैसे अगर कई बार मन में अगर विचार आ भी जाते हैं ना, तो अगर हम तुरंत से किसी भी चीज़ का आप ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ, किसी भी चीज़ का, तो तुरंत से क्या होता है, हमारी एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर चेंज होने के बाद में आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए बेहतरीन परिणाम लगा सकते हो। जो आपको चाहिए उस परिणाम को बोलकर उसके लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर दो, पहले से ही कृतज्ञ हो जाओ। तो कृतज्ञता क्या करती है, कृतज्ञता, धन्यवाद, मन में क्या करती है, बुरे परिणामों को आकर्षित करने को रोक देती है। तो बाई चांस अगर कोई दिमाग में आ जाता है तो तुरंत से ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ, जो आजू बाजू जो दिखाई देना और सबका क्या करने लग जाओ, ग्रैटिट्यूड करने लग जाओ। और मैंने क्या बताया था ये सेशन शुरू होने के पहले कि ऐसी 5 चीज़ें कम से कम लिखो जो आपको हाई पीक पर ले जाती है, जो आपके मन की स्थिति को, जो आपके शरीर की स्थिति को हाई बना के रखती है। तो क्या करना, जैसे स्ट्रेचिंग हाई बनाती है तो 1 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, तो उससे क्या होगा, फिर से आप क्या होगे, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हम सब काम ही इसलिए करते हैं कि भाई हम है ना, हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या हो, हम सफल हो, इसीलिए तो हम सारे काम करते हैं। तो अब से क्या करेंगे, हर काम करने के पहले क्या करेंगे, बेहतरीन परिणाम लगा देंगे। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप पार्टी में क्या करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, सबसे मिलना जुलना चाहते हो, तो लगा दो बेहतरीन परिणाम कि भाई जो भी आप पार्टी में जा रहे हो, जो चाहिए उस बेहतरीन परिणाम के लिए पहले ही लगा दो। जाने के पहले मुंह से बोलना है, कृतज्ञ होना है, थैंक यू बोलना है, बस लगा के तो देखो। जैसे सोचो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो लगा दो बेहतरीन परिणाम, क्या चाहते हो डॉक्टर के पास जाके, जल्दी से मिल लो, हंस बोल कर बात हो रही है, उससे बोला अरे वाह वाह सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, लगा दो बेहतरीन परिणाम। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं। तो क्या करना है, आज अब से रोज़ मॉर्निंग में बेहतरीन परिणाम लगा देना, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे।
आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो क्या बोला है इसमें कि भाई हम लोग पहले तो उस जगह पहुंचेंगे नहीं, बाई चांस पहुँच भी जाए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, पूरे हमारे साथ बेहतरीन ही होगा। परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो लिख लो इस बात को कि आप ऐसी कौन सा क्षेत्र है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। सोचो, पूरा दिन ऐसे ही क्या निकल जाता है, नहीं। आज सोचो जैसे कि आप भगवान की पूजा करने बैठते हो, तो लगा दो कि भाई मैं भगवान, लास्ट एंड रिजल्ट में जब भगवान की पूजा कंप्लीट हो जाती है तो मतलब आपको एकदम, आप उससे रिलेट कर रहे हो और एकदम उनके साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है। तो ये पूजा का क्या है, पूजा के इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगा दो बेहतरीन परिणाम पूजा के लिए, लगा दो। कहीं पे शॉपिंग पे जाना है उसके लिए लगा दो। थोड़ा सोचो, घर में कितने सारा दिन तो कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो तीन काम में लगा दो, 3 स्थितियों में लगा दो बेहतरीन परिणाम। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीज़ें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीज़ें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आम तौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियाँ होती हैं। नीरस गतिविधियाँ मतलब जो अच्छी नहीं लगती काम करने में। कई बार जरूरी नहीं ना हर काम करने में मज़ा आए, तो अगर कोई काम ऐसा हो जिसमें अच्छा नहीं लगता हो तो उसमें क्या करना है, बेहतरीन परिणाम लगा देना। उसके एंड रिजल्ट आपको जो अच्छा चाहिए उस पर लगा देंगे, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। ये कुछ काम ऐसे दिए हुए हैं ना जिसमें कई बार करने में अच्छा लगता है, जैसे आयरन करने में बहुत कम लोगों को मज़ा आता है, ठीक है। और बैंक में जाने में, पोस्ट ऑफिस में जाने में बहुत कम लोगों को क्या होता है, अच्छा लगता है। लेकिन आप इस काम को चुन सकते हो, उसके एंड रिजल्ट पर क्या होता है लगा सकते हो, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए, कि वो काम जो आपको चाहिए, जिस तरह से अच्छे से चाहिए वो हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद, 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 इस तरह से लगा सकते हो। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है। तो लिख लो कौन कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें आप बेहतरीन परिणाम लगाना चाहते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। तो 3 स्थितियां लिख लें, ये बहुत अच्छे से लिखें। शुरू में 3 स्थितियां लिखें और ताकि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हर एक के लिए लगा लेना। और कैसे लिखोगे, उस कार्य को लिख लेना और उसके बाद में लिखना कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और ये लिख कर करना कि शुरू में लिख के कर लो, फिर तो दिल से आ जाएगा कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे मैं अपनी क्लास शुरू होने के पहले मैं लगा देती हूँ। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। अप्रत्याशित मतलब अचानक से होने वाली चीजें। तो पहले तो आपने अपने लिए जो चीजें होती है उसको चूज कर लिया। अब कई बार 3 ऐसी चीजें अचानक से जो सामने आती है ना, ध्यान रखना थोड़ा कौन सी चीज आई है ऐसी अचानक से, और उसके लिए लगा देना। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। और यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले,
या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मतलब जो कार्य, जो अप्रत्याशित घटना, मतलब अचानक से होने वाली जो चीज़ें हुई है उसके लिए बता रहा है। इससे क्या होगा, हमारी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी कि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ज़्यादा हम उसमें रहेंगे, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहेंगे। तो 3 खुद को चुनना है और 3 अप्रत्याशित, मतलब अचानक से होने वाली, जिसमें बताया ना 3 फ़ोन कॉल आप ले सकते हो, एग्जाम्पल्स दिए ना यहाँ पे, 3 फ़ोन कॉल, 3 ईमेल, 3 पत्र। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आम तौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा अभ्यास उतना अच्छा रिजल्ट। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मत की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। एंड रिजल्ट पर लगा देना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए शब्द आपको धन्यवाद करें। जादुई शब्द आपको धन्यवाद करें। क्लियर हुआ? बेहतरीन परिणाम सबको अच्छे से। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, हर कार्य करने के पहले क्या करना है, बेहतरीन परिणाम लगा देना है। कोई भी कार्य करने के पहले उसके एंड रिजल्ट पर लगाना है। और ये ध्यान रखें, मैग्निफिशेंट आउटकम यानी बेहतरीन परिणाम हमेशा कार्य के अंत में लगेगा। लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस कार्य के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। बाल भी बनाना है तो बहुत सुंदर से बाल बन जाए तो क्या करना है, उसके लिए भी लिख लो। प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। ऐसे हर एक चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं। पहले लिख के अभ्यास कर लो, फिर बोलकर भी हो जाएगा। क्लियर? चैप्टर क्लियर हो गया सबको अच्छे से?
चलो अच्छा है मैडम फोर्थ वाली, मैडम वो अप्रत्याशित वाला बता दो थोड़ा सा, मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा? फोर्थ लाइन है ना, फोर्थ लाइन, वो तीन तो आपने बोला कि ठीक है, तीन वो समझ में आ गया कि हाँ, कि मुझे मेरे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। बट वो जो कहते हैं नेगेटिव अप्रत्याशित, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है इसका? किसका? अप्र, अप्रत्याशित, ऐसे है ना, कोई वर्ड अप्रत्याशित बोला मतलब आपने। होता है अचानक। अचानक। अचानक, अचानक। ओके। सोचिए आपकी किसी दोस्त, तो किसी अच्छा, रिलेटिव है जिसका फोन काफी दिनों से आपके पास नहीं आया, अचानक से उसका फोन आ गया, रात में 11 बजे उसका फोन आया, आप क्या सोचोगे? क्या हाँ सोचोगे? ठीक है मैम। हाँ, तो कुछ ना कुछ हम अलग ही सोचते हैं अच्छा ना। सोचेंगे कि हाँ। अब हाँ हाँ, फोन ये उठाने क्या के हो पहले गया, क्या सोचना है? अब फोन उठाने के पहले क्या तो सोचना है? फोन किया। हाँ, कि भाई इससे मेरी बात हो रही है, वाह ये तो बहुत अच्छे से मेरी इससे इतने दिनों बाद बात हो रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा इससे बात करके, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद बोल के फोन उठा लेना। इससे क्या ये अप्रत्याशित मतलब अचानक से होने वाले के लिए ठीक है। क्या बताया, ताकि हमारी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड पर बनी रहे। अब तीन ऐसी परिस्थितियां ढूंढना जिसमें अचानक से हाँ कुछ ऐसा हो और तो आप इसमें बेहतरीन परिणाम लगाओ। क्लियर हो गया ये? अच्छा, आई जस्ट राइट वांटेड मैम। टू नो। हाँ हाँ मैम, ठीक है। दीप्ति बोल रहा है। आप बोलिए। आई जस्ट, हाँ, आई जस्ट वांटेड टू नो से आई वांट टू बी हील्ड, हीलिंग, उसको कैसे लिखना है? हीलिंग जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, जब आप डॉक्टर, ये आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर के लिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उस डॉक्टर के साथ आपकी बहुत अच्छी मतलब आपको जो चाहिए कि आप जो सुनना चाहते हो कि भाई हाँ आप बहुत अच्छे से सेहतमंद हो, उसने ये बोला है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए, उस मीटिंग के लिए धन्यवाद। और हीलिंग के लिए तो सुना चैप्टर्स नहीं आगे देते। आए थे। हीलिंग के लिए तो चैप्टर्स आगे आए थे। सेहत का, स्वास्थ्य का दो दो चैप्टर आया था। हाँ हाँ हाँ। तो कि कैसे में ठीक है। कैसे उसको हील करना है, तो चैप्टर नंबर मैं बता दूंगी आपको, वो आप करो, पीडीएफ भी दिया हुआ है उसमें मैं लिख के भी भेज दूंगी। उस दो चैप्टर्स के जो असाइनमेंट है उसको लग कर प्रैक्टिस करो। अपने पास्ट के ग्रेटिट्यूड करो, अपने प्रेजेंट के, अपनी सेहत के ग्रेटिट्यूड करो। जल्दी से जल्दी हीलिंग होगा। सोचो आपको अपनी आंखों की हीलिंग करनी है, तो आंखों से आप पहले देख पा रहे थे ना अच्छे से, हम बिना चश्मे के भी देख पा रहे थे, हम बचपन से देखते आ रहे अपनी आंखों से। तो बचपन से जो जो चीजें आंखों से देखी उन सबका ग्रेटिट्यूड करो। अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस अभी आंखों आंखों का अगर कुछ हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, मैं ऐसी अंदाज बता रही हूँ, नहीं तो फिर मुंह से बोल के करो, लेकिन कम से कम 100 ग्रेटिट्यूड करने हैं हम। अच्छा, so that means all everything in small means every detail I can write. हाँ, And आप तो ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, छोटे छोटे एक सेंटेंस में भी कर सकते हो, विस्तृत रूप में भी कर सकते हो, पैराग्राफ बनाकर भी कर सकते हो, मतलब दिल की भावनाओं से एहसास होना। तो पास्ट के ग्रेटिट्यूड करने हैं, प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड करने हैं, और आपको क्या सेहत चाहिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना क्या है। हुआ? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक ग्रेटिट्यूड करना है। अगर सेहत के बारे में आप मेरे से पूछ रहे हो तो। जी कहिए। और इनको कद ला रहे हो? हरप्रीत जी कुछ कह रहे हैं? हाँ। दीप्ति जी आपको I क्लियर mean, हुआ क्या हीलिंग के लिए? हाँ क्लियर? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ में आ गया? हाँ। हाँ। असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, असाइनमेंट करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। कल मैंने हृदय का जादू सिखाया था, वो आप अपनी सेहत पे सेहत